आक्रोश रैली की जा रही है, INLD भी अपनी तरफ से प्रोग्राम कर रहा है, जेजेपी का क्या आगे का रहने वाला है? देखिए, आज जो पार्टी संगठन है काम कर रहा है और राजस्थान में सक्रिय होकर चुनाव लड़ रहा है, और जो प्रदेश में संगठन के नाते जो जिम्मेवारी बनती है हमारे संगठन के पदाधिकारी लगे हुए हैं। आज हम सरकार में साझेदार हैं, सहयोगी हैं, और जो मैनिफेस्टो लेकर हम जनता के बीच में गए थे, हमने चुनाव लड़ा, जो मैंडेट आया उसमें मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत जो सरकार के साथ हम सहयोगी बने, जो वायदे जनता से किए थे उनको पूरा करवाने के लिए हमने करीबन, मैं कह सकता हूं, काफी वायदे हमने पूरे करवाए। और आज प्रदेश गठबंधन की सरकार ने जो एक व्यवस्था परिवर्तन कह सकता हूं, हमने करने का काम किया, और हम विकास के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे। तो ये भ्रमित करने वाली राजनीति थी जो आज हमारे विपक्ष के कुछ साथी जिस तरह की बातें करते हैं या बयान देते हैं, भ्रमित करके दूसरों के कंधे का इस्तेमाल करके सत्ता को हासिल करना चाहते हैं सुख के लिए। हम सेवा के लिए काम कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, टोहाना का विधायक होने के नाते वहां सरकारें सभी पार्टियों की रही, और जब हमें जिम्मेवारी मिली तो एक व्यवस्था परिवर्तन कहूंगा, एक डेवलपमेंट, एक प्रगति की गति। हालांकि 2 साल कोविड में भी हम जो डेवलपमेंट देना चाहती थी सरकार नहीं दे पाए, लेकिन जो समय हमारे पास था या जो हमारे पास समय जो हमारे पास है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हमारी सरकार ने करने का कार्य किया है। बिचौलियों को खत्म करने का कार्य किया है, खर्ची पर्ची को बंद करने का काम किया है, भाई भतीजावाद खत्म करने का काम किया है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी सिस्टम का ये कहूंगा कि सुख भोगने की राजनीति थी, उसको सेवा में तब्दील करने का कार्य किया है। अनेक ऐसे कार्य है जो सरकार ने चलाए हैं। ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आप देख लीजिए, BPL कार्ड को देख लीजिए, चिरायु कार्ड को लेकर देख लीजिए, आप किसान को सीधा खाते में पैसा, अगर नुकसान हुआ फसल का मुआवजा सीधा खाते में, ऑनलाइन टेंडर प्रणाली से जो हमारे डिपार्टमेंट में सारे पैसे को एक किस्म से मैं कहता हूं कि लोगों की जेबों में चला जाता था। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दी हुई है, भूतपूर्व में जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे लगता है। हमने इंश्योर किया कि 1 रुपया भेजेंगे, 1 रुपया गांव के हमारे सरपंच के खाते में जाएगा और सरपंच उससे अपने गांव का विकास करने का काम करेगा। हाँ, पैसे की जवाबदेही सरकार ने जरूर तय की है। जिन लोगों को उस पैसे की जवाबदेही, जो जनता को जवाब देने की जिम्मेवारी हमारी सरकार में बतौर चाहे मंत्री, बतौर विधायक मेरी है या हमारे चुने हुए लोगों की है, या जो सीट पे हमारे कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, सबकी है, वो कार्य हम करेंगे। उसमें कुछ लोगों को जिनके मैं ये मान सकता हूं कि अपने पर्सनली तो हो सकते हैं या वो किसी राजनीतिक बहकावे में हो सकते हैं, उनको छोड़ के पूरा प्रदेश की जनता आज हमारी गठबंधन सरकार के साथ है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जेजेपी के बारे में खासकर बहुत अहम बातें कही गई हैं। कल उन्होंने स्टेपनी शब्द का इस्तेमाल किया है। कैसे देखते हैं कि जब वो मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरह से बातचीत करें? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी काफी सीनियर नेता है। आज जब प्रदेश में सरकार बनी, समय की मांग थी और प्रदेश हित के लिए ये गठबंधन का फैसला दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने लिया। और मैं फिर इस चीज को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि हम काम के लिए लोगों ने हमें बनाया है, और वो काम हम धरती हमारे ग्राउंड पर उसको लेके जाने लग रहे हैं। जो उनका बयान है, खैर मैंने सुना भी नहीं क्या बयान उन्होंने दिया, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ने गठबंधन में पिछली बार देख लीजिए, क्या उन्होंने की गठबंधन में सरकार नहीं थी क्या? उन्होंने तो दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ के सरकार बनाई थी। 40 विधायक तो आए थे उनके भी। उससे पहले एक बार उनकी फुल मेजोरिटी से आई थी, अगली सरकार बीजेपी की फुल मेजोरिटी से, जबकि बार फिर गठबंधन में सरकार है। उससे पहले भी गठबंधन में सरकार चली है। तो ये स्टेटमेंट मैंने देखी नहीं, लेकिन गठबंधन में सरकारें बढ़ती रही हैं। एजेंडा प्रदेश को आगे बढ़ाने को होना चाहिए, उस पर हम काम कर रहे हैं। रैली को लेकर एक बार फिर से हरियाणा को जो है कहा जा रहा है कि AQI लेवल बहुत ज्यादा है हरियाणा का। हालांकि ज्यादा जो फायर काउंट्स है वो पंजाब के हैं, लेकिन हरियाणा का पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सरकार किस तरह से सुनिश्चित कर रही है? देखिए, सरकार ने बहुत बड़े कदम कह सकता हूँ हमारे कृषि विभाग की तरफ से हमने उठाए हैं। आप देखेंगे कि पहले 100% जो पराली को आग लगाई जाती थी, जो सरकार ने मशीनें देकर जो सहयोग किया है हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आग पराली में नहीं लगाएगी। अवेयरनेस भी हमारे किसान भाइयों में आई है, लेकिन काफी सुधार पहले से किया और सुधार करने की भी जरूरत है। इसको हम करेंगे। मैं किसान भाइयों से भी अपील करूंगा कि, क्योंकि इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो हमारा पर्यावरण पोल्यूटेड होता है, दूसरा जो हमारी धरती माता है, इस पर जब हम आग लगाकर हमारी उस पराली को फूंकते हैं तो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है कहीं न कहीं वो भी खराब होती है।
तो उनसे अनुरोध और काफी बेटरमेंट है, इसमें और बेटरमेंट की जरूरत है, इसको करेंगे। गठबंधन जारी रहेगा क्या अगले चुनावों के लिए? बिल्कुल जारी रहेगा। गठबंधन में पूरे 5 साल हमारी सरकार जो गठबंधन में आप पूरा एक साथ लड़ेगा जेजेपी में? वो दोनों पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनका फैसला। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र बबली, जिन्होंने कहा कि पराली को लेकर हालांकि सरकार मैकेनिज्म तैयार कर रही है, कुछ काम हुए भी हैं लेकिन कुछ काम अभी करने बाकी है। वहीं किसानों से भी जो है अपील की गई है कि जो पराली है वो ना सड़ाई जाए। कैमरा पर्सन जतिंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।